घंटे प्रार्थना करते रहते हैं। शरीर अगर मिल जाता तो हम अपना काम बना देते, अपना काम कौन सा है और पराया काम कौन सा है। देखो कैसे होगी भाई, मुझे अपना काम करना, अपना काम कौन सा है, मुझे अपने कपड़ा धोना है, अपने को नहाना है, अपना दाढ़ी बनाना है, अपना काम है। पराया काम को करना भी पड़ा है कि बच्चों के लिए रोटी बनानी है, बच्चों का कपड़ा धो देना है, बच्चे नहीं कर पा रहे हैं तो उनका और काम कर देना है। उसको भी अपना मान लो परिवार के नजर में वो है पराया। और किससे पराया क्या है, किससे पराया है तो दूसरे का काम करते वो पराया है। तो अपना काम क्या है, इस शरीर से रहते रहते अपनी जीवात्मा को परमात्मा तक पहुँचा दिया जाए, ये व्यवस्था रूप दिखता है। भाई जीवात्मा क्या है, जीवात्मा इस शरीर को चलाती है, बहुत छोटी सी है। परमात्मा का अंश, अंश किसको कहते हैं, सबसे छोटे टुकड़े को अंश कहते हैं। लेकिन ताकत बहुत होती है। कैसे ताकत है, ऐसे कीमती है कि जैसे एक कुंटल लोहा रखे, लोहा एक और एक छोटा सा टुकड़ा सोना रखे, तो लोहे से ज़्यादा कीमती सोना है। और सोना रखने लगते और एक हम लोग हीरा का टुकड़ा छोटा एक कुंटल सोने के ज़्यादा कीमती और छोटा टुकड़ा हीरे का हो। ऐसे हर जीवात्मा बहुत छोटी है, लेकिन परमात्मा के अंश होने के नाते बहुत ताकत है। वही शरीर को चलाती है। कहाँ बैठी हुई है, यहाँ इन दोनों आँखों के बीच से हल पड़ती है, बैठी हुई है यहाँ पर। और किसी के ताकत से पूरा शरीर ये करता है, उसी का ताकत फैला हुआ है, यहाँ अंगूठे के अगले यहाँ तक फैला हुआ है। और ये शरीर करता है, जब अकेले होता है तब वो अपनी जगह छोड़ती है, समय जब हो जाता है तो अपनी जगह छोड़ती है। ये धीरे धीरे स्थान ये सब शून्य पड़ने लग जाते हैं। आप ठीक हो, इस शरीर की बनावट ऐसी है कि यहाँ कोई भी कारखाने नहीं, कोई इसको बना नहीं सकता है। दुनिया का कोई भी वैज्ञानिक पंडित मुल्ला पुजारी इसको किसी भी मंत्र के द्वारा, यंत्र के द्वारा बना नहीं सकता है। इसको प्रभु बनाता है, वो सबका सृजनहार है। इसलिए जल पृथ्वी अपनी वायु में सब आकाश के सब बना दिया, ये हरी भरी चीज़ें बना दिया, गाय बैल बकरी बना दिया, दूध पीने के लिए पेड़ बना दिया, फल खाने के लिए, काम के लिए जितनी चीज़ें बनी उसी में तैयार किया। माँ के पेट में 9 महीने में तैयार हुआ मनुष्य क्षेत्र की शक्तियों से और आपकी शक्तियों से माँ के पेट में 9 महीने में ये तैयार हुआ मनुष्य। जो शरीर है इसके लिए करते हैं। अब उस शरीर को पा करके और अगर आप अपना काम न बना पाओ तो आपका शरीर बेकार जाएगा। इसलिए अपना काम इस जीवात्मा को एक परमात्मा तक पहुँचा, ऐसी दौलत प्राप्त करो कि जिस दौलत को पाने के बाद दुनिया के दौलत की इच्छा सिर्फ नहीं रह जाती है, खत्म हो जाती है। और जरूरत की सारी चीज़ें अपने आप में रहती हैं। जैसे पहले के समय में था जो इच्छा की मनमानी और हर साफ कट बदल नहीं, जैसे इस बीज की इच्छा जो करता था उसकी वो इच्छा पूरी हो जाती थी।
वो स्वामी जी महाराज की जयंती के लिए आज लोग खूब रामायण पढ़ रहे हैं। उसमें लिखा मांगे वाले रामचंद्र के राज, रामचंद्र का जब राज था, राजा राम का राज था, जब तो किसान अपने खेत में खड़ा होकर हाथ जोड़कर पानी मांगता था और बादल बरस जाते थे। इच्छा देखने करते थे वो चीज हाजिर हो जाती थी। तमाम ऐसे उदाहरण मिल रहे हैं। बंगाल ऋषि ने इच्छा किया कि राजा भरत आ रहे हैं, उनका स्वागत हो जाए। एक राजमहल अयोध्या जैसा ही तैयार हो गया था। इसका सत्य ये सब चीजें और महिमा या आज की चीज में मिलती हैं, ये सब कलाकृतियों में लगती हैं। आपको समझने की जरूरत है। इच्छा किया, किसने इच्छा किया? सती सावित्री ने मेरे पति का प्राण वापस हो गया, वापस हो गया कि इच्छा किया सती प्रिया ने, तो ब्रह्मा विष्णु महेश को सोचा सोचा बच्चा बन किया। जो लोग कथाओं को सुनते हो, धार्मिक बातों को सुनते हो, आप लोगों को मालूम है कि इच्छा करते ये प्राणी हाजिर हो जाते हैं। और देखो यह कलयुग कर रहा है, इसके पहले मौका था, इससे पहले त्रेतायुग था, इससे पहले सतयुग था। तो सतयुग में मानव नहीं पड़ता था, इसीलिए मानव नहीं पड़ता था। एक बार खेत को जोत करके खोद करके अनाज लोग चले आते थे जब जरूरत पड़ती थी। जिस खेत को भी जरूरत पड़ती थी, बादल ऊपर से बरस करके पानी दे देते थे। जब समय पूरा हो जाता था तो महीना के बाद में फिर फसल जब तैयार हो जाएगी तो जा करके काट करके ले आते थे। अब आते थे और भी तो करते एक बार बोलते थे और 27 बार काटते थे, बोलने भी नहीं जाना पड़ता था। लेकिन उस समय पर सतयुग की सबसे ज्ञानी जानकारी होता नहीं, उस आत्मविज्ञान को जानते थे कि वहाँ जो विज्ञान दुनिया का खत्म हो जाता है, खत्म न हो जाए दुनिया का विज्ञान, तो आदमी कोई मदद है वो तो अमर कर देंगे। कोई अपनी बात को वैज्ञानिक जाने दिया ना, तो जाकर अपनी माँ को जाने देगा दुनिया से, अरे वो देगा, लेकिन वो सब से होता है, वो है आध्यात्मिक। हजार वर्ष के लाख वर्ष की उम्र होती है, सतयुग आदमी के लाख वर्ष की उम्र थी, देवता को 10,000 वर्ष की थी, द्वापर में 1000 वर्ष की उम्र थी, और कलयुग में 40 वर्ष की थी। और 100 वर्ष के समय पर पूरा हो जाना मुश्किल होता है। मैं आपको बताऊँ उस क्रिया के बारे में, धन के बारे में, इसके धन को कोई चुरा नहीं सकता, जो जल नहीं सकता है, वो सड़ नहीं सकता है, कोई नहीं सकता है, वो आपका धन होगा, आत्मधन होगा। उसको पाने का उपाय आपको बताऊँगा। उसके लिए ना आपको घर छोड़ना रहेगा, ना बाल बच्चों को छोड़ना रहेगा, न जमीन जायदाद को छोड़ना रहेगा, ना आपको जाति बदलना है, ना आपको घर बदलना है, आपको लड़के बुलवाना है, ना दादी बाल पढ़ाना है, ना आपको कपड़ा बदलना है। जैसे हो ऐसे ही आपको 24 घंटे में 3 घंटा समय आपको निकालना पड़ेगा। सुबह शाम मिला करके निकालो, दिन में मिला करके 24 घंटे में से 3 घंटे का समय निकालो, लेकिन समय आपको निकालना पड़ेगा। देखो फिर सबके पास समय रहता है, बहुत सा समय आप बर्बाद कर देते हो। अगर आप अपने
अपने जीवन पानी टेबल बना लोगे तो समय निकल आएगा। ऐसा टाइम टेबल जैसे बच्चे बनाते हैं, इतना देर हम गणित पढ़ेंगे, इतना देर हिंदी पढ़ेंगे, इतना देर अंग्रेजी पढ़ेंगे, इतने देर पढ़ने के बाद हम जाएंगे थोड़ा फ्रेश लेंगे, खेल भी खेल जाएंगे, सारा शेड्यूल काम हो जाता है। ऐसे आप देख जाएंगे, आप योग करके खा लेंगे और हाथ हो जाएंगे, काम से लग जाएंगे, मौका मिलेगा तो फिर कर देंगे, काम को जब फिर आएंगे तो अपना बना लेंगे। समय निकल आएगा, समय निकल आएगा, 20 घंटा अपना काम करो, उसको अपना काम करते हो, अपने शरीर के खाने का इंतजाम कर लो, शरीर के कपड़े का इंतजाम कर लो, गाड़ी घर बना लो, आप समय देते हैं भगवान के लिए, भगवान का दर्शन करने के लिए, घूमने के लिए, जो मन शरीर में देखते हैं। आज मेरे मन शरीर में ही भगवान बोले दर्शन हुआ तो मन शरीर के अंदर ही हुआ, बाहर दर्शन हुआ तो भगवान मानते हो, बहुत मानते हो, लेकिन वो भगवान को, वो भगवान तो अलग है। और मेरा मानना टीवी से मेरा काम सब क्या मेरा सामना टीवी से बात नहीं पता है, वो स्वामी महाराज तो कहा है, कभी बाहर में भी कहा है, सारे सब लोगों ने इसी चीज को कहा है। तो भगवान को मिलने का रास्ता और अगर 24 घंटे में से 3 घंटा में आप निकाल लोगे, मन को रोक ले जाओगे, करके करोगे तो फिर समझो इस समय कलयुग में आटा दाल का मिलना मुश्किल है, साग सब्जी का मिलना मुश्किल है, लेकिन भगवान का मिलना आसान है। उनके लिए तरफ होनी चाहिए, उनके लिए की इच्छा होनी चाहिए। देखो उनके अंदर हो संदास को कहते हो, मन को कहते हो, मूर्ति को कहते हो, ये सब भरा हुआ था। ऐसे नीचे पड़े बहुत तकलीफ, काल की कोठरी होती है, बिल्कुल कोठरी निकाल कर पानी से निकल नहीं सकते थे, तब भगवान से प्रार्थना करते थे, क्या वो कृपा करो हे भांति, तब कभी भजन करो मेरे ऊपर से कौन दया करो, मैं भजन करूँगा, उनको एक बात मुझे करो, उसको याद करूँगा कि हमको भजन कर समय निकाल। और भजन क्या होता है ये आपको बताऊँगा, अभी बताऊँगा ध्यान क्या होता है ये। तो अब भगवान का दर्शन होगा कैसे? अरे कैसे होगा? जब उनको पुकारोगे, याद करोगे तब तो होगा। कैसे पुकारो? कौन से नाम से पुकारोगे? तो पुकारता हूँ, जितने भी आदमी आप यहाँ बैठे हुए हो, किसी मंदिर में भगवान को याद करते हो, तो देवी जी को सब कुछ मानता है, हनुमान जी को सब कुछ मानता है, भगवान को मानता है, पालक नाम लोगों ने रखा है, और मुझे कहता है, क्या नाम मुझे कहते हैं, तो
उनको याद करते हो, लेकिन उनको बहुत सारे नाम, 100 करोड़ नाम, लाख नाम, जो आया यहाँ पर उनका पसंद रहा, वो अपने मन के नाम रख दिया। तो याद तो सब करते हो, लेकिन वो कहीं देखते हैं तो देखते हैं, अंदर नहीं देखते हैं, ना आपको दर्शन उनका होता है। अब वो नाम जो असला नाम है, आदि नाम है, उस नाम से जब पुकारो वैसे नहीं। देखो बच्चे का नाम रख दो तो कोई गुड्डू कहता है घर में, कोई पप्पू कहता है, कोई लल्लू कहता है, कोई कुछ कहता है। परिवार के लोग अलग अलग नाम से उसको प्यार से पुकारते हैं, लेकिन उसका नाम क्या होता है? एक नाम होता है जो स्कूल में लिखवाते हो, जिससे पत्र बनता है, वो एक ही नाम होता है। उस नाम से जब उसको पुकारोगे तो वो कहीं भी रहेगा बोल देगा, कोई भी पुकारेगा वो बोल देगा। ऐसे आज नाम है कोट नाम संसार में साथे मुक्त न हो, और आज नाम जो जब लेना समझे तो आज नाम जो शुरू का नाम, सबसे शुरुआत का जो नाम है जिनका भगवान उनको कहा गया, उनको कहा गया उनका शुरुआत का नाम, उस नाम से जब पुकारेंगे सब देखेंगे मिलेंगे। मैं तो कोट नाम है उससे मिलने वाले नहीं है। आज नाम जो बुद्ध है, बुद्ध जब का मतलब क्या होता है? कोई देखे ना सुने ना, वो है अर्थात उसको जपा जाता है, वो याद किया जाता है, उसी को कहते हैं सुमिरन। मिलना बोली बताऊँगा, उनका ध्यान लगाने के लिए आपको बताऊँगा तो वो नाम जरूरी है। देखो जब महापुरुष है तो यही 5 नाम जो आपको बताऊँगा वो उन लोगों ने भी बताया। मेरे हमको अपना अनुभव हुआ, मत जाने लग गए, उनको भेजा। तो जब वो आए तो यही 5 नाम बताए। हमारे गुरु महाराज ने भी बताया, कि जो भी शरीर का छोड़ कर जिसे जाना पड़ा, आपको भी जाना पड़ेगा, मुझे भी जाना पड़ेगा। तो ये संतों की परंपरा है कि जब जाने लगे हैं तो अपना काम किसी न किसी को सौंप करके गए हैं और फिर इन नामों को वो बताने लगा। आपको बताऊँ, गुरु महाराज ने आदेश दिया था पुराने की कमाल करेंगे, मेरे को सम्मान देंगे। तो पुराने लोग आपका भजन ध्यान चिंतन करते रहो, स्थिति लगाने के लिए तो समय पर जगह जगह बताया गया है। उसमें नए पुराने लोगों को समझा करके ये करके ऐसा करो, बताया करो, चिंतन ध्यान जो बताया गया है उसको आप समझाओ, बताओ पुराने के समाज और नए को आप समझो कि उनके समाज की क्या बात है। नामदान उनको मिल रहा है, उनको पुराने लोग आप समझा दो। ये जब करने लग जाएंगे तो आपको अपने आप से तकलीफ में फायदा तो होगा ही होगा, इनके भी बहुत तकलीफ में फायदा हो जाएगा जो नए लोग आएंगे। क्योंकि बीमार है तो किसी के परिवार में बीमारी है जो जाती है, एक दूसरे को हो जाती है, लड़ाई झगड़ा अक्सर हो जाता है, रुपया पैसा में बरकत नहीं होती है। एक समस्या खत्म होगी, एक तकलीफ खत्म होगी, दूसरे फिर आ जाती है। तो ये जो उपाय बताऊँ इससे चाहेगा कर्म इससे चाहिए, कर्म किसको कहते हैं? आँख से अच्छा देखो बुरा देखो, काम से अच्छा सुनो बुरा सुनो, पैर से अच्छे काम के लिए जाओ बुरे काम के लिए जाओ, हाथ से अच्छा करो बुरा करो,
इस वक्त पर शरीर को बनाया है, आजाद कर दिया है। फल भोगने के लिए आजाद नहीं किया है तो कर्म की छटा होती है। हम आपको बता रहे कोई भी ज़्यादा खा लिया, अच्छा लगा, बीमारी हो जाएगी, मौसम बदलेगा, गर्मी ठंडी का असर हो जाएगा, तब बीमारी हो जाएगी, जुकाम हो जाएगा, दर्द आने लगेगा, तो उसकी आप दवा लेते उससे ठीक हो जाएगा। लेकिन कर्म लोग नहीं जाता है, कर्म लोग इससे जाएगा, किससे जाएगा? ये जो नाम बताएंगे उसको जपने से जाएगा, तो मेरा ध्यान करेंगे तो मैं बताऊँगा उससे जाएगा। पर अन्य लोग आप नए लोगों को समझा देना और नए लोग आप समझ करके स्वास्थ्य के साथ करना, सड़क के साथ करना, मालिक को आप दर्शन करना करें, उनको आप नहीं जाओ तो आप उनको मिलेंगे। जब सड़क के साथ पाओ, जब सड़क के साथ इसने किसी को पाया सब दिल बंद हो गए, किसी नाथ में नया की जरूरत होगा तो बताऊँगा क्या बताऊँगा? 5 नाम, 5 रोज, 5 और 5 और 5 की आवाज़। देखो जिसका नाम होता है उसका रूप होता है, क्या और स्थान होता है जहाँ वो रहता है और उसकी आवाज़ होती है। जैसे आपका नाम है, आपका रूप है प्यारा है और आप कहीं रहते हो, आपका स्थान है और आपके मुँह की आवाज़ निकलती है तो आपकी आवाज़ है। उसी तरह से ये 5 जन हैं, इनका नाम है, इनका रूप है, इनका स्थान है और इनकी आवाज़ है। मैं आपको बताऊँगा, याद करूँगा, जितना आप याद कर पाओ याद कर लेना, और न याद हो पाओ उसका लिखा हुआ कागज नहीं पर मिल जाएगा। वहाँ के हिंदी में कागज लिखा हुआ मिलता है और आप मराठी भाषी कोई हो तो मराठी और हिंदी जानने वाले भी इसमें बैठे। आप कोई कन्नड़ जानते हो, हिंदी नहीं जानते हो तो कन्नड़ और हिंदी वाले भी बैठे हैं, वो आपको बता आप उनसे लिखे और आप उनको लिखा दें। जब पश्चात आप मिलता है आपको लिख लो और याद हो जाए। अब आप करना सुने किसको बैठे महाराज को काम से को ध्यान बैठे और काम को खत्म करें। सुमिरन ध्यान और करें, आप सुमिरन ध्यान बैठ करना नियम से करोगे, जैसा आपको बताऊँगा उस हिसाब से जब करोगे तो ध्यान लगाओगे, अंदर में आपको कुछ दिखाई पड़ेगा और ऐसी चीज़ें दिखाई पड़ेंगी जो कभी देखते नहीं, और जब देखोगे तो मस्त हो जाओगे, बहुत आनंद आएगा, बड़ी खुशी होगी। उस खुशी को रोक नहीं पाओगे, दूसरों को बता दोगे वह तो बंद हो जाएगा। मस्तानी आवाज़ सुनाई पड़ेगी, कौनार में मानी आवाज़ मानी लोगों ने कहा, इसको मेरा गाँव कहा गई आवाज़ कहा, वो आवाज़ सुनाई पड़ेगा तो उससे मस्ती आ जाएगी, आनंद आ जाएगा। सब कई लोगों को बताने लग जाओगे और जैसे ही बताओगे कैसे बच्चों बंद हो जाएगा। इसलिए किसी को भी बताना मत, ये चीज़ रख लो याद है तो कैसे बताना। ये जो नाम आपको बताऊँगा यदि आप किसी को मत बताना, आप अगर बता दोगे कोई फायदा उसका नहीं होगा जिसको बताओगे और आपका हो जाएगा नुकसान। नुकसान का भी काम होता है। अब कहोगे भाई उसका कोई फायदा होगा, जिसको होता है महापुरुष वो ही बता सकता है, क्योंकि मुझे दुनिया में पावर होती वो काम करते हैं।
वहाँ के संगठन आप किसी ऑफिस में चले जाओ और कोई अधिकारी बैठा हो, ऑफिसर जिसको कहते हो, और वहाँ पर प्रशासन ये कहेगा, बाकी लोग ये रहेंगे प्राप्त उनको कहते हो। आप किसी से कहो, क्लास से कहो, बाकी उनको कहते हो तो साहब हमारे सफल मंदिर मार देगा। और अगर अधिकारी में पैसा तो सबका मान प्रशासन पड़ेगा, वही माने उनको आप कहा क्यों, क्योंकि जो बात आप नहीं करेंगे वही बात अधिकारी नहीं करेगी। आपके बाद तो मैं पाऊँ, उसके बाद में खाओ, उसको पावर मिला हुआ आएंगे उसको पहुँच रहा है, उसको आना जरूरी होता है। तो आप किसी को मत अब आपको बताएं, तो बताया आपको 5 दिनों 5 की आवाज़ उन्होंने आपको बताया, 3 चीज़ों बताया, माया करने का नाम आपको देखने का नाम ज्ञान, 5 देखने का नाम बच, तीन आँख, 3 कान और 3 नाक। मेरे लोग और बढ़िए थे तो आपको समझा देता हूँ। देखो 2 आँखों के बाद इसके बाहर कितनी दिखाई बनी, और ये आँख अंदर है जीवात्मा जो यहाँ रहती है, उसमें जिसको देखिए आत्म जो बोलने का ये काम है, उससे क्या दिखाई पड़ता है, उससे बड़ी दिखाई पड़ती है। ऊपर समझ को चला जाए, ऊपर से क्या दिखाई पड़े, और नीचे से ऊपर देखेगा तो ऊपर देखेगा, जैसे आसमान को देखेगा आगे दिखाई पड़ते हैं, बिना दिखाई पड़ता है, लेकिन कुछ नहीं दिखाई पड़ता है। तो जो आपके बाहर है अगले आपके अंदर की बात नहीं, तो वो है आत्मशक्ति है, उससे द्वारा ऊपर जो लोग हैं आज्ञा महाशक्ति होती है, ऐसे समय रहते हैं माँ है, उनका लोग है, उनके ऊपर का लोग है, वो दिखाई पड़ता है, हमको नहीं दिखाई पड़ता है, इसलिए कई वो जब जमा जब हटेगा सब दिखाई पड़े, हटेगा कहीं वो भी उपाय संभव ध्यान लगाने से हटेगा, बड़ी खाने से हटेगा। तो एक और अंदर और जो आपको आज 3 और 2 अंग और ये केवल बाहर के काम से बाहर की आवाज़ नहीं करती है, और अंदर के काम से जो मन इसको कहा क्रिया है, किसी ने मन की आवाज़ कहा, किसी ने साउंड कहा, किसी ने गुरु वाणी कहा, जो नहीं बनता है अंदर के काम से। और 3 है नाम, इसको नाम कहते हुए नाम नहीं, यह तो जैसे नाला हो कौन बने और उसको कष्ट बना दिया, ऐसे ये नहीं है, नहीं है, उसके बाद इसे क्या करता है गंदगी नहीं, और इसकी दोनों लाख के आदमी का ये करता उनका रहता
ये नाक का बाहर और इनका कैसे रहता है हवा हर प्रकार करता हूँ तब हवा वाटर रजा नालियाँ हैं मांग पर हड्डी है ये कोई काम है पता है कोई काम नहीं सकता है बार बार से ढांचा बदल बना लेकिन अंदर में जो चक्कर में उसको लागू नहीं कर सकता ढांचा लोगों के पास नहीं बात का दबाव नहीं अन्य लाभों पहुँचता है कौन करता है आवाज संयोग ये भगवान जो है हवा प्राण में लगता है इसका आवश्यकता है तो ये काम कैसे करते हैं मानसिक शरीर को चलाते हैं कार्यों को चलाते हैं उनका काम है तो वो किससे चलता है हवा और हवा काम से मिलती है ये हवा करेगी हवा करेगी और वो हवा कोई चीजता जैसे बाहर से हवा आपको चीजता कौन चीजता है जो मशीन है आपकी कोई लड़की बैठे हो वो देखती है और अंदर से गंदी हवा को निकालती है जो घास मछली मछली है ऐसे देखती है इसको देखती है हवा क्या एक गुना एक बार का हवा अंदर से देता है और उस समय दूसरा पूरा अंदर की गंदी हवा को निकालता है यह बदलते रहते हैं जो नाम या अपने काम अपनी जान से बदलते रहते हैं और कभी बदलने होता है चाहे को चाहे करो करो किसको करो अपना काम बंद नहीं करते हैं तो नाम के पास और ये बहुत सुंदर है तो वहाँ पर उसको बनने के लिए है जिससे हमको मिलता है अंदर वाले नाक कहते तीन नाक तीन इंसान और हमें ध्यान रखेंगे और पाँच मैंने आपको बताया ने आपको बताया है कि करने के लिए भगवान का दर्शन करने के लिए को मिलने के लिए करके करना है घर से बाहर नहीं जाना है कोई नहीं है बदलाव नहीं जाना है तो आप थोड़ा बदलाव लाना पड़ेगा क्या बदलाव लाना पड़ेगा जो आपकी जवान का जो स्वाद है वो खराब हो जवान का स्वाद खत्म होता है आदमी का मन जब कोई चीज खाने में लग जाता है तो वही हो जाता है और वही कोई बीमार करती है उसकी बीमारियाँ मन लोगों का किसी का प्रॉब्लम मान का पानी अंगा पानी आप लोग मछली खानी मन लगते क्यों लगते क्योंकि इसका पचन तो ऊपर है अज्ञान में खाते भगवान का स्वाद ऐसा हो ये खाने वाली चीज नहीं है जब से मन का हाथ बढ़ा तब अपना बहुत बड़ी घर बीमारी हो गई हर गुस्सा हो गया लोग
देता हूँ बच्चों को अगर आप ध्यान रखोगे और भाई बच्चे आने की आदत नहीं हो गए और भगवान कर देंगे बर्बाद हो जाएगी तभी खाएंगे मना पाएंगे न खा पाएंगे भगवान को खिला पाएंगे सेवा कर पाएंगे ये भाव इसलिए इसका ध्यान रखना है दुनिया का बन जाए खराब हो जाए और किसी भी पशु का मन साफ मत खाना बाकी आप आ जाओ आपके पास स्वच्छता खाओ आपके पास स्वच्छता पहनो आप तो अच्छे धर्म हो है हमारे आपको देखो ये तो लोग समझे तो समझे ये तो समझ पाओ ये तो समझ लो दिमाग को थोड़ा हो जब पुराने लोग आपको याद करा देंगे रखा देंगे करके इसमें देख लो आप क्या वो क्या होता है ज़्यादा हो सकता है जहाँ पर खराब आ रहा है गोवा कहीं खोवा न हो जाए क्यों क्योंकि ये देवता नाराज हैं कौन से देवता अग्नि देवता तभी तो जगह जगह आग जनी हो रही है पता ही नहीं चलता है कि आग कहाँ से लगी और फैक्ट्री की फैक्ट्री स्वाहा हो जा रही है गांव के गांव चल जा रहे हैं आप ये समझो ये अग्नि देवता नाराज है यह धरती नाराज है धरती माता जिनको कहते हो क्योंकि इस पर पाप बहुत हो रहा है और आपकी गोवा तो ऐसी एक भूमि है कि जहाँ पहले लोग देखने के लिए आते थे दार्शनिक स्थान था अब तो यहाँ नशा करने के लिए आते हैं यहाँ मौज और मस्ती मनाने के लिए आते हैं तो यह धरती जिस धरती पर पाप होता है समझो धरती माता नाराज हो जाती है तो धरती को इस धरती को समुद्र देवता नाराज होकर के कब अपने में मिला लें और पानी ही पानी हो जाए कहते ना जलजला में भी नशा जलजिला में भी निशान नहीं रह जाएगा खाक होंगे नगर लोग मिट जाएंगे जलजला में निशान भी न रह जाएगा तो प्रेमियों आप इस बात को समझो ये देवता नाराज भूकंप आ रहा है धरती हिल रही है यह संकेत दे रही है कि आगे का समय खराब आ रहा है यह संकेत है भूकंप आनी समझो आ रहे हैं जगह जगह पर आंधी तूफान आ रहा है अतिवृष्टि जिसको कहते हैं यानी समझो कि जहाँ जब ज़रूरत पड़ती थी पहले के युग में पानी वहाँ उतना ही मात्रा में बरसता था लोग मांगते थे पानी दे दो बादल दे देते थे लेकिन अब जहाँ देखो बरसात होती है बहुत बरसात होती है बाढ़ आ जाती है ओला पत्थर जिसको कहते हो गिरने लग जाता है ये सब क्या है
यह है प्रकृति का कोप, यह है कुदरती कहर। यह भी और बहुत बढ़ेगा। देखो प्रेमियों, युग बदलने वाला है, परिवर्तन होगा। ये दुनिया संसार में परिवर्तन होता रहता है। देखो अभी शाम है, फिर सुबह होगा, फिर दिन होगा, फिर शाम को होगा, दिन बदलेगा, तारीख बदलेगी, परिवर्तन हुआ करता है यहाँ पर। ऐसे युग बदलते हैं। सतयुग था, त्रेता आया, त्रेता के बाद द्वापर आया, द्वापर के बाद कलयुग आया, कलयुग आता है। तो ये तो कई बार बदले, युग बदलता रहता है। तो इस कलयुग में ही सतयुग आने का है कुछ समय के लिए, क्योंकि कलयुग गया था सतयुग में राज करने, तो वही सतयुग आ रहा, सतयुग आएगा। अभी आपको बता दें कि जब युग बदलता है, जब ये युग बदलता है, समय बदलता है, तो बहुत मरते हैं, जन धन की हानि बहुत होती है। देखो त्रेता जब बदला, लोग नहीं माने, त्रेता जाने को हुआ तो बहुत मरे। राक्षस कहीं मान रहे थे? नहीं मान रहे थे। रावण कहीं माना? नहीं माना। बहुत समझाया, दूत भी भेजा हनुमान जी को राम ने समझाने के लिए, सबक सिखाने के लिए। अशोक वाटिका उजाड़ दिया, लंका को जला के राख कर दिया, लेकिन नहीं माना। अब 1,00,000 पूत और 1,25,000 नाती और क्या रावण घर दिया न बन। 1,00,000 लड़के थे उसके और 1,25,000 पोता जिसको कहते हो, नाती थे, नाती पोता, सब खत्म हो गए, सब खत्म हो गए। रावण जितने राक्षस थे उसके यहाँ के सब खत्म हो गए। जब थप्पड़ लगाया राम भगवान ने, तब सब खत्म हो गया। तो युग बदला तो मरे कि नहीं मरे, नुकसान हुआ कि नहीं हुआ। कृष्ण भगवान ने बहुत समझाया कौरवों को, मान जाओ मेरी बात, मान जाओ, दे दो पांडवों को कुछ जमीन। लेकिन उन्होंने कहा सुई के नख के बराबर भी जमीन नहीं देंगे। तो 18 दिन के अंदर महाभारत में 11 छोड़ी सेना खत्म हो गई, 56 करोड़ यदुवंशी खत्म हो गए। तो परिवर्तन के समय पर बहुत लोग मरते हैं, लेकिन बचते भी हैं। कबीर साहब का नाम सुना होगा, आप संत थे। तो कबीर साहब ने देखा कि 2 पाटों के बीच में साबित बचा न कोई। जब एक युग आने लगता है, दूसरा युग जब जाने लगता है, तो उस रगड़ में बहुत लोग मर जाते हैं। तो रहन दिया उन्होंने कि चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, 2 पाटों के बीच में साबित बचा न कोई। पहले देखो, जो आप पुराने लोग बैठे हो, हाथ की चक्कियाँ पीसती थीं ये माताएँ, हाथ की चक्की चलती थी, तो लोहे के उसमें 2 पाटे होते हैं, उसके सहारे सहारे जो रहते हैं गेहूँ, वो सब बच जाते हैं, दूर दूर के पिस जाते हैं। तो उनका लड़का हंसा देख करके, चलती चक्की देख कर हंसा कमाल ठठाए, और कील सहारे जो रहे सो साबित बच जाए। उसने कहा जैसे देखो कील के सहारे गेहूँ बच जा रहे हैं, ऐसे जो कील को पकड़ लेगा। तो कील क्या है? कील है शाकाहारी रहना, सदाचारी रहना। कील क्या है? ऐसे नशे का सेवन न करना कि जो ऐसे नशे को न सेवन करो कि जिससे होश में न रह जाओ। शराब न पियो, गांजा फीम न पियो, नशीली गोलियों को न खाओ। इसको खाओगे तो माँ बहन बहू बेटी की पहचान खत्म हो जाएगी, अपराध करने लग जाओगे शरीर। तो इससे दूर रहो। यह है कील। ये जो सुमिरन आपको बताया, ध्यान बताया, भजन बताया आपको, इसको बच्चों और बच्चियों जब करोगे तो कील आपके हाथ में रहेगा, तब आपकी रक्षा होगी। जैसे कैसे रक्षा होती है बता दें? जैसे भक्त प्रहलाद बच गए, मारने का कितना षड्यंत्र रचा था उसने। जैसे ध्रुव बच गए,
ऐसे बचत हो जाती है, ऐसे बचत हो जाती है। कृष्ण की जैसे बचत हो गई, देखो ये था मार ही डालो लेकिन बचत हो गई। ऐसे ही जाको राखे साइया, मल सके न कोई, बाल न बांका कह सके, जो जग बैरी होए। तो उस प्रभु के हाथ में इस डोर, ये जब डोर चली जाएगी, समर्थ गुरु के हाथ में जब यह डोर चली जाएगी, तब वो रक्षा करेंगे, तब आपकी बचत हो जाएगी। डूबते हुए को कहते हैं कि तिनके का ही सहारा मिल गया, तो उसी सहारे से वो निकल जाता है। तमाम ऐसे उदाहरण मिल रहे। तो भजन ध्यान सुमरन बराबर बच्चों और बच्चियों करना, और शाकाहारी रहना, नशा मुक्त रहना, दूसरे औरत के साथ बुरा कर्म मत करना, बच्चियों दूसरे पुरुष के साथ बुरा कर्म मत करना। तो आपके ऊपर गुरु महाराज के हमारे दया हो जाएगी, उस प्रभु की दया हो जाएगी और आपकी रक्षा होगी। लोग अगर जल के मरेंगे तो जब नज़दीक में रहोगे तो जलन जरूर बदन में पैदा होगी, लेकिन आपकी खालें ही जलेंगी, जलेंगी, रोएं ही झुलस जाएंगे, बचत हो जाएगी, जान बच जाएगी। क्योंकि जान जब चली जाती है काल मृत्यु में, तब प्रेत योनि में जाना पड़ता है। भटकते रहो इधर उधर, हजारों वर्ष तक रहना पड़ता है प्रेत योनि में, बहुत परेशानी होती है। पेट बड़ा होता है, मुंह पतला होता है, कभी पेट ही नहीं भरता है, तो हमेशा परेशान रहते हैं भूत, और परेशान करते रहते हैं लोगों को। तो भूत अब नहीं बनना है, ये बात समझ लो। तो बोलो जय गुरुदेव। देखो आप जब कोई कार्यक्रम शुरू होगा यहाँ, गुरु महाराज दया होगी तो फिर जल्दी आऊँगा। अब आप लोग जो नए लोग आए हो बुलाओगे तब आऊँगा। पुराने लोगों ने तो बुलाया और हमको समय मिला तो हम आ गए। अब आप सब लोग जब आओगे, कहाँ हो गए, कहीं हमारा कार्यक्रम होगा वहाँ आओगे, कहोगे तो हम आएंगे फिर। तो समय से आना आप लोग। देर हो जाता है तो देर हो जाने पर बातें निकल जाती हैं। कुछ लोग नामदान ख़त्म हो गया तब इक्का दुक्का लोग आए, 2-4 लोग तब आए हैं। तो अब ये चीज़ें कहाँ समझ में आएंगी आपको? पूरी बात जब सुनोगे तब समझ में आएगा, क्योंकि ये राम कथा तो है नहीं। वही राम सीता, वही रावण को वही सुनाते हैं अपनी तरफ से, वही कृष्ण लीला, वही महाभारत का घमासान सब लोग सुनाते हैं। तो सुनते सुनते आदमी को याद हो जाता है। अब वो देर से भी जाता है। क्यों? कोई बुलाते हैं तो कहते हैं भाई हम इनके बुलाने पर नहीं जाएंगे, तो यह हमारे बुलाने पर कैसे आएंगे। तब वो देर से आते हैं, लेकिन बातें निकल जाती हैं। तो इस चीज़ का आप सब लोगों को भविष्य में ध्यान रखना है। तो अभी आप समझ लेना। एक मैं यानी आपके समझो कि प्रार्थना बोलूँगा, उसके बाद नाम धुनी बोलूँगा, फिर मैं यहाँ से उठ के और जाऊँगा कमरे में बैठ जाऊँगा और आप लोग समझ लेना। फिर जिनको मिलना जुलना होगा बाद में मुलाकात हो जाएगी। तो बोलो जय गुरुदेव। ये जो जय गुरुदेव नाम है, इस समय पर भगवान का जगाया हुआ नाम है। परमात्मा की पूरी शक्ति इसमें भरी हुई है। जैसे त्रेता में राम नाम जगाया हुआ था। आपको याद होगा कि जब लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए राम भगवान जा रहे थे, तो समुद्र में पुल बनाने की ज़रूरत पड़ी थी। तो पत्थर पर राम राम लिख करके समुद्र में डाला गया था। सारे पत्थर तैरने लगे थे और राम नाम कोई पुकारता था तो राम मदद करते थे। जब कृष्ण भगवान आए तो कृष्ण नाम में शक्ति थी। कृष्ण कृष्ण जिसने जहाँ पर पुकारा, कृष्ण खड़े हुए मिले, द्रौपदी को उबारा, ग्रह को उबारा, तमाम ऐसे उदाहरण मिल रहे हैं। ऐसे समय समय का नाम होता है। वह गुरु नाम था, राधा स्वामी नाम था। जब वो लोग आए थे, नाम को जगाए थे, कुछ समय तक चला। जब हमारे गुरु महाराज आए तो उन्होंने जय गुरुदेव नाम को जगाया। तो ये जय गुरुदेव नाम बराबर मदद करेगा आपको। परीक्षा लेकर एक बार देख लो,
मुसीबत में जब घिर जाओ, कोई सहारा ना हो, तब 10 बार जय गुरुदेव बोलना। बराबर नाम धुनी बोल करके देख लो कि मन को शांति मिलती है कि नहीं। घर वालों को सबको बिठा के नाम धुनी बुलवाओ थोड़े समय तक, देखो सुधार होता है कि नहीं होता है। तो ये भगवान का नाम है। बराबर याद रखना, बोलते रहना, नाम धुनी भी बोलते रहना। मौत के समय बहुत पीड़ा होती है, बहुत दर्द होता है। सहजो मौत के समय पीड़ा उठे अपार। बिच्छू 60,000 जो डंक मारे एक साथ, जैसे 60,000 बिच्छू डंक मारती हैं एक साथ दर्द होता है, ऐसे दर्द होता है। जब मौत होने लगती, आदमी मरने लगता है, उस समय उसके कान में परीक्षा लेने के लिए एक बार जय गुरुदेव बोल देना कि जय गुरुदेव नाम प्रभु का नाम बोलो, जय गुरुदेव नाम प्रभु का नाम बोलो। ध्वनि बोल देना जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, तो आँख खोल देगा। बीमारी तकलीफ से अगर वो बेहोश हो रहा होगा तो आँख खोल करके बताएगा कि आ गए एक बाबा जी, उन्होंने हमारी रक्षा कर दिया। मौत के समय मौत ही आ जाए, जैसे बताया सबका आना है। और यमदूत आए हैं खाली कराने के लिए। कान में जब बोलोगे उसके तो यमदूत हट जाएंगे। जो मार रहे थे, कूट रहे थे, जबरदस्ती निकाल रहे थे शरीर से जीवात्मा, वो हट जाएंगे और आराम से वो चला जाएगा। बताएगा कि आ गए हमको लेने वाले, कोई बाबा आ गए, अब वो बताएगा आपको। तो कहा वो ले जाएंगे, हमको ले जा रहे हैं बड़े आराम में। तो एक बार परीक्षा लेकर देख लेना, अगर विश्वास ना हो। और विश्वास अगर करो तो बोलने लग जाओगे, सुमिरन ध्यान भजन ये जो बताया है सीख करके करने लग जाओगे, तो फायदा धीरे धीरे दिखाई पड़ने लग जाएगा। तो अब आप लोग समझ लो, यहीं बैठ जाओ और पुराने लोग समझाने वाले जो हो सब लोग इनको समझाओ और इनका नाम और टेलीफोन नंबर नोट कर लो और यहाँ के जिम्मेदारों को दे देना। वो लोग अपना इनसे संपर्क करेंगे और अपना पता बता देंगे। साप्ताहिक सत्संग कहाँ पर होगा वहाँ पर बुला लेंगे, खबर कर देंगे, तो ये बेचारे आ जाएंगे वहाँ सब समझ लेंगे। तो बोलो जय गुरुदेव।